Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज आपके लिए फ्राइड आलू बैंगन की रेसिपी लेके आई, जिसमें मैंने 2 बैंगन लिए थे, काट के रख दिए, और 2 ही आलू लिए थे, 2 टमाटर और 2 प्याज, उनको बारीक बारीक चॉप करके मैंने रख दिया। आलू को भी मैंने काट के रख दिया। एक मैंने पैन लिया है, पैन के अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। 1 कप के करीब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, और आप मेरी जो रेसिपी है प्लीज़ उसको पूरा फॉलो किया करें, एंड तक देखा करें। मैंने 1 कप ऑयल डाला था। अब उसमें पहले मैं आलूओं को फ्राई कर लूँगी अच्छे से। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हांडी बनाएं तो इससे जायका भी बहुत अच्छा आता है, और घर वाले भी पसंद करते हैं, और आप खुद भी सेटिस्फाई होते हैं कि आपने कुछ अच्छा बनाया है घर में। तो उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी मेरी पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े के आलू बैंगन, जो ना भी खाए तो उसको भी पसंद आएंगे इंशाल्लाह। अब मैंने आलू को फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लिया है, और अब मैं उसी ही पैन और उसी ऑयल में बैंगनों को फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं बैंगनों को फ्राई कर लूँगी अब अच्छे से, और इसको भी निकाल लूँगी। ये देख लें मेरे अच्छे से कलर देके बैंगनों का ब्राउन हो गया है, और अब इसको हम निकाल लेंगे, और इसका बाकी का प्रोसेस हम करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल में मैंने डीप फ्राई नहीं किया है, शैलो फ्राई किया है। ऑयल आप देख सकते हैं कि मैंने कितना ऑयल यूज़ किया था, और उसमें इनको फ्राई किया है। और अब मैं इसको बैंगनों को भी निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं बैंगन निकाल रही हूँ, उनको इसको भी एक साइड पे कर दूँगी। तो आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट किया करें। बहुत ही टाइम के बाद ही मैं वीडियो लगाती हूँ, रोज़ नहीं लगाती कि लोग बोर ना हों, इसलिए बहुत कम वीडियो लगाती हूँ कि आप लोग देखें। अब देख लें, जो मैंने एक प्याज चॉप करके रखा था बारीक बारीक, वो इसी पैन में और इसी ऑयल में मैं डाल लूँगी, और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, सौते कर लूँगी इसको, प्याज को। आप देख सकते हैं प्याज, मैं एक ही प्याज मैंने बस यूज़ किया है, और अब इसको इसी ऑयल में ही मैंने फ्राई करना है। और ये मेरे बैंगन फ्राई हो गए हैं, और जो मैंने इसको प्लेट में निकाल के रख दिया है। तो अब बस इसको अच्छे से हम प्याज को फ्राई कर लेंगे, और इसका सारा प्रोसेस आगे स्टार्ट करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। तो ये देख लें आलू भी मेरे फ्राई हुए पड़े हैं, बैंगन भी, और ये देख लें मेरे प्याज अच्छे से लाइट ब्राउन हो गए हैं, कलर चेंज कर लिया है मेरे प्याज़ों ने। और अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, जो मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखे हुए थे टमाटर। तो मैंने इनका पेस्ट नहीं बनाया है, ऐसे ही बस चॉप करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो अब इसको अच्छे से हम भूनेंगे, और इसकी अच्छे से जब पेस्ट बन जाएगा उस हद तक ने आपने इनको भूनना है। और उसके बाद ये मेरे पास 2 ग्रीन चिलीज़ थी, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़ को। और अब इसको बुनाई का सारा काम होता है, जितना अच्छा बुनाई करेंगे उतना अच्छा ही आपकी हांडी बनेगी। तो आप कोशिश किया करें कि अच्छी बुनाई करें, जल्दी जल्दी में ना करें। जल्दी करेंगे तो खाना अच्छा नहीं बनता है, तो ना ही उसमें जायका ऐड होता है। तो ये हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है, और आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हींग डाली है, मेरे पास हींग थी, तो आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें, ना हो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर हो तो ज़रूर डालें। हाफ़ टेबल 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें हींग का ऐड किया है। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करेंगे करते करते हमारे टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे, मसाला हमारा अच्छे से गल जाएगा। प्याज आप देख लें कि आपको अभी भी प्याज नज़र नहीं आ रहे, अच्छे से मैंने उनको मैश कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह ही आपने मसाले को अच्छे से भूनना है, और अच्छे से उसको मैश करना है, और उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप करना स्टार्ट करते हैं। तो अब देख लें ऑयल ऊपर आ गया, मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें जो हमने फ्राई किए थे बैंगन, वो ऐड कर देंगे इसमें, इसी मसाले में जो मसाला हमने अच्छे से भुना है। आलू भी ऐड कर देंगे हम, और इसको अब थोड़ी सी इनकी भुनाई कर लेंगे अच्छे से इसी मसाले में, ताकि हमारे आलू बैंगन में ये सारा मसाला रच बस जाए। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है आपने। वही बार बार मैं हर वीडियो में आपको यही कहती हूँ कि जितने
अच्छा भुनाई करेंगे, सारा काम हांडी में भुनाई का होता है, तो उतनी अच्छी ही आपकी हांडी बनेगी और उसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आएगा। जो काम जल्दी में करें तो वो वैसे भी अच्छा नहीं होता। तो उम्मीद है कि आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और आप मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दिया करें। और ये मैंने जूलियन कट में अदरक काट के रखी थी, तो वो इसमें अब मैं ऐड कर दूँगी। मेरे आलू और बैंगन गल चुके हैं, बस उसमें ज़्यादा मैंने पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, उसी ऑयल और मसाले में ही ये गल जाएंगे। और धनिया के साथ मैंने इनको अदरक और धनिया के साथ गार्निश किया। ये देख लें मैंने इनको डिश आउट कर दिया है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि मैं आपके लिए हर टाइम अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूं। इस तरह मोटिवेशन होती है कि आप फिर अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आते हैं। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।